नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने स्ट्रेटेजी का टॉपिक लिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। और एसएससी और रेलवे का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या ये थर्मल पावर प्लांट या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये सब के सब मैं आपको विद ट्रिक याद करा दूंगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का इस वाले टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये जो परमाणु ऊर्जा, हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा या आएगा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भारत के अंदर टोटल कितनी है? टोटल है 7। कितनी है? 7। भाई भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी है? 7 है। और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर या इंग्लिश में बोलेंगे इसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ये कितने हैं? ये है आपके 22। कितने हैं? 22। फिर से समझो भाई, परमाणु ऊर्जा संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं? न्यूक्लियर के वे हैं आपके इंडिया के अंदर 7। और उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं? रिएक्टर है 22। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझो भाई। प्लांट तो उन्होंने एक प्लांट लगा दिया, समझो भाई, कल को उन्होंने यूपी के अंदर एक प्लांट लगा दिया किसी जगह पर, बहुत बड़ा प्लांट लगा देंगे वे। उसके बाद न्यूक्लियर का प्लांट लगा दे, उसके बाद रिएक्टर लगाएंगे, उसके अंदर रिएक्टर से बिजली बनती है। तो ऐसा होता है, किसी जो आपका पावर प्लांट है उसके अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, किसी के अंदर 3 होंगे। तो ये इसीलिए ज़्यादा है 22। 7 के अंदर ये 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके। प्लांट तो 7 है लेकिन उनके अंदर रिएक्टर ज़्यादा है। रिएक्टर को अगर वैसे समझोगे तो यह इन्हें बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे ना, परमाणु ऊर्जा भट्टी। एक तरह की भट्टी है। इसमें ना आपका ईंधन को गर्म किया जाता है, ईंधन को, जिससे कि हीट उत्पन्न होगी। उसके बाद आपका बिजली बनाई जाएगी, किससे? टरबाइन को घुमा करके। सारा का सारा खेल टरबाइन को घुमाना है। चाहे बिजली बनाने के लिए, बिजली किस तरह से बनती है? बिजली आप न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना लो, या आप थर्मल पावर प्लांट से बना लो, या आप बना लो भैया पानी से। सब में आपको घुमाना क्या है? टरबाइन घुमानी है। टरबाइन घूमेगी, उसके आगे आपका एक जनरेटर लगा होगा बहुत बड़ा, वो जनरेटर फिर बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा। तो वही है घुमाना, हम आखिरकार क्या है? टरबाइन ही घुमानी है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं? अगर पावर प्लांट आएगा, प्लांट याद रखना, संयंत्र में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पावर प्लांट कितने हैं इंडिया के अंदर? पावर प्लांट टोटल हमारे इंडिया के अंदर 7 है। और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कितने हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कितने हैं? वो आपके 22 है। कितने हैं? 22 है। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, ध्यान रखना। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर या प्रथम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पर बनाता है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका शिकागो पाइन। क्या नाम है? शिकागो पाइन। ये कहाँ पर बनाता है? ये बनाता आपका 1942 में बनाता है, यूएस में बनाता। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना कि सबसे पहला जो पावर रिएक्टर था, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका शिकागो पाइन। और कहाँ पर बना था? यूएस में बना था, अमेरिका में बना था। कब बना था? 1942 में बना था। डेट याद नहीं करनी, सिर्फ इतना याद करना कि पहला कौन सा था। पूरे वर्ल्ड में आएगा तो वो था आपका शिकागो पाइन। किसने बनाया था? बनाया था आपका अमेरिका ने। उसके बाद प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, यह फर्स्ट परमाणु न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भारत में। भाई भारत का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कौन सा? रिएक्टर की बात चल रही है, रिएक्टर, ये सब रिएक्टर है, ध्यान रखना। तो भारत का प्रथम जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर उसका नाम है अप्सरा। क्या है? अप्सरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई लगा लेना, वीवीआई। बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि बताइए भारत का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का नाम बताइए, तो वो है आपका अप्सरा। क्या है? अप्सरा। इसकी डेट भी याद करनी है, कब बनाया गया? ये बनाया गया आपका 1956 में। 1956 में बनाया। किस ने बनाया मिलके? एक तो बनाया आपका बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने बनाया। और इसमें जो ईंधन यूज हुआ या फ्यूल यूज हुआ वो किसने दिया था? वो दिया था आपका यूके ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके, ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है, तो भारत जो अप्सरा है, अप्सरा भारत का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। कब बना? 1956 में बना। किसने बनाया? बार्क ने बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया। और इसमें जो ईंधन यूज होता है वो ईंधन कहाँ से आया? तो हमें ईंधन दिया था हमारा यूके ने। किसने दिया था? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि बताइए जो अप्सरा में आपका ईंधन यूज होता है वो किसने दिया था? तो दिया था यूके ने। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अप्सरा रिएक्टर बना था उसको बनाने के लिए किस देश ने हमारी मदद की थी? तो वो भी की थी यूके ने, ग्रेट ब्रिटेन ने। उसके बाद देखते हैं परमाणु विज्ञान का जनक।
जो परमाणु विज्ञान का जनक है उसको, उनका क्या नाम है, परमाणु विज्ञान के जनक है उनका नाम है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बस रदरफोर्ड याद कर लेना, याद हो जाएगा। कौन है? रदरफोर्ड। परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? परमाणु विज्ञान के जनक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु ऊर्जा का जनक कौन है भारत में? भाई भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जो जनक है वो कौन है? वो आपका डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा या डॉक्टर होमी जे बाबा भी लिखा मिलेगा आपको, जे बाबा हो या जहांगीर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इन्होंने परमाणु ऊर्जा जो आयोग है उसकी स्थापना कराई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? बना था आपको 1948 में। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसके अंदर हम ये पॉइंट डाल देंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। किसके प्रयासों से हुई थी? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के प्रयासों से हुई थी। इसलिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। उसके बाद देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कब बना? ये बना आपका 1954 में। कब बना? 1954 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ट्राम्बे महाराष्ट्र में। एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर ट्राम्बे, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो पूछ लेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब बना? 1954 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ट्राम्बे में। ट्राम्बे लिखा है, महाराष्ट्र नहीं आने का, ट्राम्बे लिखा है। कहाँ पर है? ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। संस्थापक कौन है? संस्थापक इसके होमी जहांगीर बाबा, होमी जे बाबा। ये आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक है। इन्होंने ही इसकी स्थापना कराई थी। किसकी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। और परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। 1948 में, और ये बना था आपका 1954 में। ये फैक्ट्स है, ये याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको सिर्फ ये नाम याद करा कर चला जाऊँ तो यार इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं है कि नाम भी पूछ रहा है, डीपली क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। जितने फैक्ट है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जितने ये नाम लिखे हुए हैं कि बताइए चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर, ये सब मैं आपको ट्रिक याद करा दूंगा। तो फैक्ट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जी के ऊपर से करा के मैं निकल जाऊँ। ऊपर से कराने का भाई कोई फायदा नहीं है। एग्जाम उठा कर देख लो, ऐसा नहीं है कि ऊपर से पूछ रहा है। भाई हो सकता है वो काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, जीडी के एग्जाम में भी डीपली है और रेलवे एग्जाम में तो डीपली पूछेगा। ये नहीं पूछने के कि बताइए काकरापारा पर जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। वो उसके आगे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए मैं इनकी डिटेल भी लिखवा रहा हूँ। तो ये डिटेल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं NPCIL। ये क्या है? NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कब बना? ये बना आपका 1957 में। कब बना? 1957 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। इसका क्या काम है? जो आपका NPCIL है, इसका क्या काम है? इसका काम है जितने भी हमारे इंडिया के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या कहे तो परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए ना, उन सबको संचालित कौन करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI लगा लेना इस पर, VVI। तो क्वेश्चन आ जाके बताइए कि न्यूक्लियर पावर जो प्लांट होते हैं उनका संचालन कौन करता है, उनको संचालित कौन करता है? तो करता है आपका NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक दो बार याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करता है। जो इंडिया के अंदर 7 परमाणु ऊर्जा प्लांट लगे हैं ना, तो उन सबका संचालन कौन करता है? उन सबका संचालन करता है आपका NPCIL। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। इसके बाद जो हमारे इंडिया के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनके नाम देखते हैं कि वे कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मैंने सिर्फ तारापुर लिखा है, पूरा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हिंदी में ऐसे लिखा है और इंग्लिश में आएगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। दोनों चीज़ एक है, प्लांट और संयंत्र एक ही चीज़ है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये कब बना? ये बना था आपका 1969 में। सबसे पुराना है, ध्यान रखना, पुराना। अगर पूछने लगे कि भारत के अंदर सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका तारापुर। कब बना था? 1969 में बना था। डेट भी याद करनी है, सबसे पुराना भी याद करना है, क्योंकि सबसे पहले की डेट याद करनी जरूरी होती है। तो तारापुर कब बना? 1969 में बना। सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो स्टार्टिंग में इसमें तारा आ रहा है। हाँ जी, तारा आ रहा है। तारा समझ गए? जो आसमान में दिखते हैं तारे,
तारे कैसे होते हैं? तारे होते हैं बड़े बड़े। कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े। दूर से तो तुम्हें छोटे छोटे दिखाई देंगे, लेकिन तुमने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि तारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। तो तारे कैसे होते हैं? बड़े बड़े। बड़े नहीं है महा, भाई महा का मतलब भी बड़ा ही होता है, ध्यान रखना। तो तारे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। महा मतलब महा बड़े होते हैं, महा। तो वहाँ से हो गया आपका महाराष्ट्र, और तारा से हो गया तारापुर। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? यह है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है। तारे कैसे होते हैं? तारे महा बड़े होते हैं, महा होते हैं। तो वहाँ से बन गया आपका महाराष्ट्र। उसके बाद रावत भाटा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है राजस्थान में। आराम से याद कर लोगे, इसमें रा आ रहा है स्टार्टिंग में, इसमें भी रा आ रहा है। इंडिया के अंदर और कोई सा स्टेट नहीं देखने को मिलेगा जो इसका नाम रा से स्टार्ट होगा। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। कैगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ नाम याद आपको उंगली पर रटे होने चाहिए, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। कैगा कहाँ पर पड़ता है? कैगा पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसमें गा है, गा समझ के, गाने वाला गा, कि भाई कुछ गा दे, गा। तो गाने वाने कहाँ गाए जाते हैं? गाए जाते हैं नाटक में। भाई नाटक वगैरह होगे तो वहाँ पे गाने तो चलेंगे जरूर। ऐसा होता है कि कोई भी नाटक होगा उसमें गाने जरूर चलेंगे। तो नाटक में क्या चलते हैं? गाने चलते हैं। गा भाई गा, गा कहाँ पर? नाटक में। तो नाटक से होगा कर्नाटक, और गा से होगा के गा। के गा, के गा कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। वो पूछ रहा है तुमसे के गाएगा, भाई कहाँ पर? नाटक में के गाएगा। तो के गा क्या होगा? के गा हो गया आपका कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ गया? कर्नाटक में। ऐसा भी याद कर सकते हो, के से स्टार्ट है, दोनों के से स्टार्ट है। दोनों ट्रिक्स मैंने बता दी कैसे याद कर लेना। उसके बाद नैरोरा। नैरोरा ये भी इंपॉर्टेंट है। नैरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसका स्टार्टिंग में न आ रहा है, न। ठीक है जी, न। अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठ गए और तुम पे किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? भाई मुझ पे ना आ रहा उत्तर। क्या नहीं आ रहा? उत्तर। इंग्लिश में तो आंसर बोलेंगे भाई मुझ पर तो इसका आंसर ही ना निकला। तो मुझ पर क्या नहीं हुआ? न, मुझ पर नहीं आया इसका उत्तर, न उत्तर। तो न सा हो गया नैरोरा, और उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। तो नैरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं काकरापारा। काकरापारा कहाँ पर है? ये पड़ता है गुजरात में। काकरापारा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। इसको कैसे याद करेंगे? लास्ट में पारा आ रहा है, पारा को पकड़ लो। हाँ जी, पारा को पकड़ लिया। पारा समझ गए? अभी समझाऊंगा पारा। और इसमें पकड़ लो रात में आप देखोगे तो रात में टेम्परेचर ना डाउन हो जाएगा। तो बोलते हैं कि आज पारा थोड़ा कम है, बोलते हैं पारा हाई है, पारा डाउन है। तो पारा रात में ठंड बढ़ेगी, रात में ठंड पड़ेगी तो पारा डाउन होगा। तो पारा कब डाउन होगा? पारा होगा रात में डाउन। तो पारा रात में डाउन होगा। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका गुजरात में, क्योंकि रात के टाइम ना पारा डाउन होगा। तो पारा डाउन कब होगा? रात में। रात से गुजरात, पारा से काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है भैया? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसमें कम आ रहा है, कम। कम समझिए, कम। इसे बोलते हैं कम आ जाए। देखो मैं लिख भी रहा हूँ कम, ये वाला कम। कम भाई, कम कोई आ रहा है, क्यों? वो आएगा तो क्या करेगा? तुमसे मिलेगा जरूर भाई। अगर आएगा तो मिलेगा भी, तो क्या करेगा? मिलेगा, मिल। तो मिल आएगा तो मिलेगा भी, मिल। तो मिल से क्या होगा? तमिल। और कम आ ही रहा है, कम। तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। कम, वो कम आ रहा है, कम आ रहा है। कब आके क्या करेगा? वो आके हमारा मिलेगा। तो मिल से होगा तमिलनाडु, और कम से हो गया कल्पक्कम। कुंडनकुलम। कुंडनकुलम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पर भी VVI लगाना। अगर ये साथ के साथ नाम लिखे हुए, इनमें दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो तारापुर और एक कुंडनकुलम। कुंडनकुलम बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। कुंडनकुलम कहाँ पर पड़ता है? कुंडनकुलम पड़ता है, ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। देखो क्यों इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे नया है, ये नया, मैं लिख रहा हूँ नया। सबसे नया अगर पूछने लगे कि बताइए सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो वह आपका कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कब स्थापित किया गया? 2013 में। और सबसे पहले कब किया गया था? तारापुर 1969 में। एक तो सबसे नया है, और सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता है, जो इसकी बिजली बनाने की क्षमता है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अधिक इसकी क्षमता है। सबसे अधिक बिजली जो पावर प्लांट आपका कौन सा बनाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बनाता है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसकी लगभग 2000 मेगावाट बिजली बनाता है। 2000 मेगावाट। इतना तो याद नहीं करना कि इसे कितनी बिजली बनाता है, लेकिन हाँ सबसे अधिक पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो क्षमता है वो किसकी है, तो वह आपकी कुंडनकुलम
न्यूक्लियर पावर प्लांट की कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कैसे याद करोगे देखो, इसमें कम आ रहा है, इसमें लम आ रहा है, कम लम दोनों के दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ेंगे। नाम भी अगर तुम याद करोगे तो मैं आराम से, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नाम याद आराम से हो जाएगा। कल्पक्कम कुंडनकुलम, कल्पक्कम कुंडनकुलम, कुछ ऐसे नाम है जैसे साउथ में चलते हैं। तो ये दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे लम आ रहा है, कम लम और तमिलनाडु, आराम से यार याद हो जाएगा। उसके बाद इस पर भी VVI लगाना, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे मैं VVI लगा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है जो मैंने डाटा लिख रखा है, लेकिन जिस पे मैं आपको VVI बोल रहा हूँ ना, वो समझो वो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट एक तो होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने VVI लगाया। ये क्या है, कामनी, जो कामनी रिएक्टर है, कामनी रिएक्टर ही इंपॉर्टेंट क्यों, तो कामनी रिएक्टर ही कल्पक्कम जो है, इसका पूरा नाम है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। कामनी का पूरा नाम क्या है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। का पूरा नाम आएगा तो पूरा नाम बता देना, कामनी का कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। देखो कहाँ से बन गया, कल्पक्कम, और मिनी से बन गया मिनी, और रिएक्टर है कामनी रिएक्टर। कामनी रिएक्टर का पूरा नाम होगा कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रिएक्टर है भाई। इंडिया के अंदर 22 रिएक्टर चल रहे हैं इस टाइम पर, जो कार्य कर रहे हैं वो रिएक्टर 22 कर रहे हैं। कितने, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं न्यूक्लियर। तो उसमें सिर्फ एकमात्र जो कामनी रिएक्टर है, उसके अंदर जो ईंधन यूज हो रहा है वो हो रहा है यूरेनियम 233। कौन सा, यूरेनियम 233, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूरेनियम 233। वरना इसके बाद जितने भी 21 है उनके सबके अंदर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम यूज हो रहा है, लेकिन ये मात्र ऐसा है एक जिसके अंदर यूरेनियम 233 यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, रेलवे में तो बहुत बार आया, SSC में भी आया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जिसके अंदर आपका यूरेनियम 233 का प्रयोग होता है ईंधन के तौर पर, तो वह आपका कामनी। कौन सा है, कामनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022 तक 9 रिएक्टर प्रस्तावित है भाई। 22 तो है, उसके बाद सरकार ने कहा है कि 2024 तक, सॉरी 22 नहीं है 24 है, 22 तो चला, 2022 तक हम 9 रिएक्टर प्रस्तावित कर रखे हैं। उन्होंने बोला है कि हम 2024 के लास्ट तक लगभग 9 रिएक्टर को और शुरू कर देंगे। जो 7 आपके पावर प्लांट है इनके अंदर हम 9 रिएक्टर और लगा देंगे। कौन कौन से है सब यही देखो। कैगा, ये कैगा कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। गाना कहाँ पे गाया जाएगा, कर्नाटक में गाया जाएगा। रावत बाटा राजस्थान में पड़ता है। अब बोलोगे इनके नाम इन्होंने कैसे रख दिए, तो कैसे रख दिया, रावत बाटा 3, रावत बाटा 4 ऐसे करके नाम रख रहे हैं ये। तो इन्हीं के अंदर इनकी दूसरी यूनिट शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई नाम चेंज कर रहे हैं भाई, रावत बाटा 1, रावत बाटा 2, रावत बाटा 3 ऐसे करके ये इनके नाम रख रहे हैं। तो रावत बाटा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कल्पक्कम, कम कहाँ पर, कम का मतलब होगा मिलना, मिल से होगा तमिलनाडु। कुंडनकुलम, कल्लम लम, मिल तमिलनाडु। उसके बाद कागरा पारा, जो पारा है ये पारा कम कब होगा, रात को होगा, रात से होगा गुजरात। एक ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी VVI लगाना, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोरखपुर, जो गोरखपुर रिएक्ट वो है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है, ये पड़ेगा आपका हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसको याद रखेंगे ऐसा, गो का मतलब समझ गए, वो वाला गो नहीं जाना, गो का मतलब गो माता बोलते नहीं, गो गाय लो, मैं लिख रहा हूँ पूरा गाय, गो का मतलब है गाय। भाई गाय भैंस ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेगी, हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा दूध वगैरह सब वही लोग पीते हैं ज़्यादा। साउथ वाउथ में तो चलता नहीं इतना ज़्यादा। तो गाय कहाँ पर मिलेगी, गो कहाँ पर मिलेगी सबसे ज़्यादा, गाय सबसे ज़्यादा मिलेगी हरियाणा के अंदर। तो ऐसे याद कर सकती हैं। गोरखपुर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा के अंदर। गोरखपुर का नाम देख करके मैं सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर एक जिला है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो दिल देगा बताइए कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गोरखपुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है। तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सोचोगे उसने यूपी तुरंत डाल देगा वो, तो बच्चे लगा देंगे भाई गोरखपुर है तो इसका मतलब यूपी में ही होगा। यूपी नहीं है, गोरखपुर कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर। ट्रिक क्या है, गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी, हरियाणा के अंदर मिलेगी। ऐसा इसको याद कर लेंगे। परमाणु विद्युत संयंत्र से बिजली, ये भी VVI, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, कई एग्जाम में आया है कि भाई जो परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने स्थापित कर दिए थे, हम 1954 से स्टार्ट कर दिए थे हमने। सबसे पहले जो आपका आया था अप्सरा 1956 में आया था, 56 में उन्होंने लगा दिया था। लेकिन लगाने के बाद बिजली कब से प्राप्त होनी शुरू हुई भाई, बिजली जो इन पावर प्लांट से मिली है इंडिया के अंदर सबसे पहले कब आई, तो वह आपकी 1969 में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
परमाणु विद्युत संयंत्र से बिजली कब मिली? कब मिली? वो मिली 1969 में। कब मिली? 1969 में मिली। ये सब फैक्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं बिठ सकती कि मैं इसमें कुछ ट्रिक बिठा दूं कि बताइए बिजली 1969। ये तो याद करने पड़ेंगे। सिर्फ नाम याद कराए जाएंगे ट्रिक से, उसके बाद फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं नाम याद करा करके चला जाऊँ, फैक्ट ना लिखाऊं। ऐसा भाई फैक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ नाम से क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो मैं तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के भी आपको डीपली ही पढ़ाऊंगा, मैं ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ाने का। तो भारत के अंदर परमाणु विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट से सबसे पहले बिजली कब मिली? 1969 में मिली। ठीक है जी, कब मिली? 1969 में मिली। उसके बाद ये तीनों के तीनों स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। सबसे अधिक थर्मल ऊर्जा, भाई ये तो जो मैं इतना ऊपर लिखवाया है यहाँ तक 1900 तक, ये तो होती है आपकी न्यूक्लियर पावर। भाई न्यूक्लियर के थ्रू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें आपका यूरेनियम प्लूटोनियम यूज होकर के आपकी बिजली बनती है। एक होती है थर्मल ऊर्जा, इसे हिंदी में बोलते हैं तापीय ऊर्जा। इसके अंदर आपका क्या यूज होगा? कोयला यूज होगा, गैस यूज होगी, तेल यूज होगा, उसके द्वारा ईंधन को गर्म करा जाएगा, उसके बाद फिर टरबाइन को घुमाया जाएगा, तो वो है ये थर्मल ऊर्जा। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा है, उससे जो बिजली सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पर बनती है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। अगर थर्मल ऊर्जा आएगा कि बताइए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा से बिजली कहाँ पर बनती है, तो बनती है महाराष्ट्र के अंदर। और आएगा सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर बनती है? गुजरात के अंदर। और अगर आएगा पवन ऊर्जा, कि पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पर बनती है? वो बनती है तमिलनाडु के अंदर। टीएन लिख रखा है, टीएन का मतलब है तमिलनाडु। फिर से देखो, अगर थर्मल ऊर्जा आएगा कि बताइए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा से जो बिजली है वो कहाँ पर बनती है? वो बनती है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। और अगर आएगा आपका कि बताइए सबसे ज़्यादा जो आपकी पवन से कमर बनती है, पवन से बनती है आपकी तमिलनाडु के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो आपकी सौर ऊर्जा सोलर से बनेगी, मतलब सूरज की किरणों से जो बनेगी वो बनती है आपकी गुजरात के अंदर। तीनों क्वेश्चन याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोलर को आराम से याद कर सकते हो कि सूरज है ना दिन में निकलता है, लेकिन गुजरात में रात में आ रहा है, तो उसका उल्टा याद करना है थोड़ा सा। सूरज निकलेगा दिन में, लेकिन गुजरात में रात आ रहा है, तो अगर ऐसा रिलेट करके याद करोगे तो आराम से याद हो जाओगे। मैंने तो ऐसे याद किया था, तुम भी ऐसे याद कर सकते हो। पवन तमिलनाडु और आपका थर्मल महाराष्ट्र, ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत ऊर्जा, जो ताप के द्वारा विद्युत में। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनती है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा बनते हैं। याद रखना 65%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी बिजली बनती है वो किसके द्वारा बनती है? तो परमाणु ऊर्जा जो है, जो आपके परमाणु रिएक्टर उनके द्वारा नहीं बनती, थर्मल के द्वारा बनते हैं, थर्मल। तो सबसे ज़्यादा बिजली कौन बनाता है? थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाते। थर्मल पावर प्लांट में आपका कोयला यूज होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बिजली बनती है कोयले से, उसके बाद बनती है गैस से, उसके बाद बनती है आपका तेल वगैरह से, और जो आपका यूरेनियम, ये परमाणु आता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी आता है नंबर 5 पर। ये सारे के सारे फैक्ट्स मैं आपको जो PDF दूंगा ना उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखे। तो सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनती है? थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है? कोयले का। किससे बनती है सबसे ज़्यादा बिजली? कोयले से। दूसरे नंबर पे गैस पे, किससे? गैस पे। और जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये नंबर 5 पर है। पाँचों के पाँचों नाम मैं आपको PDF में दूंगा। तो थर्मल पावर प्लांट याद करते हैं। सारे के सारे जो भी मैंने लिख रखे हैं सब थर्मल पावर प्लांट है। कि बताइए मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, सिक्का थर्मल पावर प्लांट, वनकोबरी थर्मल पावर प्लांट, कवास थर्मल पावर प्लांट, ये सब कहाँ पर? ये सब के सब नाम मैं आपको विट्रिक याद कराऊंगा, इनमें सिर्फ नाम याद करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताइए सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट किस जिले में, मतलब सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? जिला नहीं, सॉरी, किस राज्य में? ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताइए बोकारो थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? तो इनके सब मैंने आपको नाम विट्रिक याद कराऊंगा। देखते हैं, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में पड़ता है, सिक्का गुजरात में पड़ता है, वनकबोरी ये भी आपका गुजरात में पड़ता है, और कवास ये भी गुजरात में पड़ता है। एक तो जो मुद्रा थर्मल पावर प्लांट है ये अडानी ग्रुप का है। ये जो एक्स्ट्रा डिटेल लिखी हुई है ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए मुद्रा पावर प्लांट जो है इसको संचालित कौन कर रहा है? तो ये अडानी ग्रुप का है। कौन इस पर जो बिजली बना रहा है वो अडानी ग्रुप बना रहा है। तो याद रखना। कैसे याद करोगे भैया? मुद्रा समझिए करेंसी। इस टाइम इंडिया के अंदर सबसे करेंसी किसके पास है? अडानी के पास है। अंबानी कोई पीछे छोड़ रहा है अडानी, तो समझो मुद्रा किसके पास है? अडानी के पास है। तो आराम से ऐसे याद कर लोगे, किसके पास है? अडानी के पास। और इनके नाम कैसे याद कराऊंगा? देखो नाम, मुद्रा, भाई ये गुजरात में साहब गुजर निकाल दो, क्या निकाल दो? गुजर से छोड़ो, इससे कर लो आप, रात से। रात आ रहा है, रात से कर लो। 2 ट्रिक बनाई थी मैंने इसकी, मैं आपको रात वाली बता रहा हूँ।
गुजरात में रात आ रहा है, गुजरात रात, ठीक है जी। तो मुद्रा सिक्का दोनों को दोनों पैसे हो गए। तो जो मुद्रा चोरी होने का डर होता है, सिक्का चोरी या पैसे जो होता है चोरी होने का डर सबसे ज़्यादा कब होता है? रात के टाइम। कब होता है? रात के टाइम। तो मुद्रा चोरी हो या सिक्का चोरी हो कब होंगे? रात के टाइम होंगे। और रात से बन गया आपका गुजरात, रात से बन गया गुजरात। तो मुद्रा थर्मल पावर प्लांट और सिक्का थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में। क्योंकि मुद्रा हो या सिक्का हो, दोनों के दोनों रात को चोरी होंगे, चोर रात को आगे लेकर जाएगा। उसके बाद वनक बोरी, ये कहाँ पर पड़ता है? भी गुजरात में पड़ता है। इसकी ट्रिक भी देखो, वन स्टार्टिंग में वन आ रहा है, अगर तुम वन के अंदर चले जाओगे भाई, जैसे अमेजन वन है, अमेजन वन के अंदर इतने घने पेड़ है कि तुम उनके अंदर अगर दिन में भी जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे रात हो रही हो। तो वन के अंदर जाओगे, वन के अंदर पेड़ इतने होते हैं कि वन के अंदर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे रात हो रही हो। तो वन से होगा वनक बोरी और रात से होगा गुजरात। उसके बाद कवास, ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट, इस बार कई बार एग्जाम में देखने को मिला है वो कवास भी। तो कवास कहाँ पर पड़ता है? ये भी पड़ता है आपका गुजरात में। देखो इसे कैसे याद करेंगे भाई, रात तो इस मारा वास समझ के कि भाई यही काम करो, यहीं पर वास कर लो, निवास कर लो, सो जाओ, वास कर लो। बोलते हैं ना कि भाई हम थक चुके हैं, अब यहाँ पर वास कर लो। तो वास इंसान कब करता है? ज़्यादातर रात को करता है भाई। दिन में तो इंसान काम करेगा, फिर रात को आकर के अपना घर में वास कर लेगा। तो वास कब करेगा? रात को। कब? रात को। तो रात से गुजरात और वास से कवास। फिर से देखो, मुद्रा और सिक्का कब चोरी होंगे? रात को। रात से होगा गुजरात। मुद्रा और सिक्का दोनों गुजरात में। वनक बोरी कहाँ पर है? गुजरात। वन में अगर तुम जाओगे तो दिन में भी ऐसे लगेगा जैसे रात हो रही हो। तो रात से गुजरात, वन से वनक बोरी। कवास, वास कब करोगे? रात को। वास से होगा कवास और रात से होगा गुजरात। ये चारों के चारों आराम से याद कर लोगे। उसके बाद कोबरा, VVI लगा लेना, जिसमें मैं VVI लगा रहा हूँ वह सब VVI है। ये भी VVI था और सिक्का भी था। कोबरा भी VVI है। कोबरा, भिलाई और सिपत ये कहाँ पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। पहले कोबरा के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लो। जो कोबरा जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, इसमें जो ईंधन का यूज हो रहा है यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो चलाया जाता है आपका कोयले के द्वारा। कोयले का प्रयोग होता है इसमें। और इसको जो संचालित करता है वो करता है आपका NTPC। ये NTPC रेलवे का एग्जाम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका काम होता है भाई, ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, बिजली बनाना। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको संचालित करते हैं। किसको? कोबरा को। किससे संचालित है? ये आपका कोयला से संचालित है। पड़ता कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखो याद कैसे करेंगे भैया, अगर आपके सामने कोबरा आ गया, कोबरा समझ गए, सांप आ गया, सांप कोबरा नहीं है, कोबरा आ गया, तो तुम्हारी भलाई किस में है भाई? भलाई इसमें है, भलाई इसमें है कि तुम वहाँ से सरपट सरपट समझ गए भाई। बोलते एक काम कर, तू यहाँ से सरपट निकल जा, सरपट निकल जा, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो। तुम्हारी भलाई भाई, कोबरा सामने आ गया तो भलाई इसमें है कि सरपट तुम वहाँ से छत पे भाग जाओ। अगर छत पे भाग जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो पता लगा कोबरा ने डंके मार दिया। तो कोबरा आ गया तो भलाई इसमें ही है कि सरपट तुम छत पे निकल जाओ। तो छत से छत्तीसगढ़, कोबरा से कोबरा, भलाई से भिलाई और सरपट से सिपत, सरपट सिपत। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो कोबरा थर्मल पावर प्लांट, भिलाई थर्मल पावर प्लांट और सिपत थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में। ट्रिक क्या है? कोबरा आए तो भलाई इसमें है कि सरपट निकल के छत पे भाग जाओ, छत पे जाकर चढ़ जाओ, छत पे से देख लो बस जूम करके कि हाँ कोबरा नीचे बैठा हुआ, उसके पास मत जाना। उसके बाद ये चारों के चारों कहाँ पर पढ़ेंगे? चारों के चारों पढ़ेंगे आपके पश्चिम बंगाल में। कौन सा? दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में। मेजिया पश्चिम बंगाल में। बकरेश्वर पश्चिम बंगाल में। और फरक्का पश्चिम बंगाल में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, बंगाल से निकाल दो बंगला, बंगला एक नाम से सब ट्रिक याद कराऊंगा मैं आपको। बंगला देखो, बंगला बंगाल, बंगला से बन गया बंगाल। ठीक है जी, स्टेट का नाम हमें याद हो गया। फिर ट्रिक क्या? देखो भाई, दुर्गा माता, इसमें दुर्गा आ रहा है। दुर्गा माता को तुम कहाँ पर रखोगे भाई? दुर्गा माता की जो पूजा करते लोग वो अपने बंगले में तो करेंगे, बंगले में ले जाकर रख लेंगे। घर नहीं, वहाँ पे तुम्हें बंगला बोलना है, घर नहीं बोलना। घर में करते हैं लेकिन हम इसे बंगला बोल रहे हैं। तो दुर्गा की पूजा कहाँ पर करोगे? बंगले में करोगे। ठीक है जी। जो आपकी मेज़ वगैरह होगी, मेज़ भाई, मेज़ वगैरह भी तो रखा होगा, फर्नीचर भी तो होगा, तो मेज़ भी बंगले में मिलेगा। मेज़ से हो गया आपका मेजिया, मेज़ से क्या होगा? मेजिया। ठीक है जी। बकरेश्वर भाई, बकरे भाई, मोमडन लोग ईद के टाइम पे आपके बकरी भी तो पालते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बंगले रहे हैं। तो बकरी भी कहाँ पर मिलेंगे? ये भी आपके बंगले में मिलेंगे। उसके बाद फरक्का, फरक को कैसे याद करना है? फरक भाई, फरक भाई, हर अब 4 इंसान हैं, अब 4 इंसान अपने 4 बंगले बनाएंगे, तो उन चारों के चारों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। ऐसा तो नहीं सेम बना लोगे। अगर भाई उसे पता लगा अच्छा इसने ऐसा बंगला बनाया तो उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाएगा जिससे कि मेरा अच्छा ज़्यादा लगे। तीसरे वाला और कुछ अच्छा बनाएगा, चौथे वाला और कुछ बनाएगा। तो चारों के चारों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। तो फ़र्क क्या होगा? फ़र्क बंगले में होगा। तो फ़र्क किस में होगा? बंगले में होगा। फिर से देखो,
दुर्गा कहाँ पर मिलेगी? बंगले में। दुर्गा से दुर्गापुर, बंगले से पश्चिम बंगाल। मेज, मेज वगैरह सब कहाँ पर मिलेगी? बंगले में। मेज से मेजिया और बंगले से पश्चिम बंगाल। बकरेश्वर, बकरे कहाँ पर मिलेंगे? ये भी बंगले में मिलेंगे। मुंडन लोग रखते हैं ईद के टाइम पर मुस्लिम लोग, तो बकरे कहाँ पर मिलेंगे? बंगले में मिलेंगे। भाई मुसलमानों के पास भी तो बंगले बंगले होंगे ना, तो बकरे कहाँ पर मिलेंगे? भी बंगले में मिलेंगे। ठीक है जी, आप सिंपल इसे याद कर सकते हो, बैसा बकरा बैसा पश्चिम बंगाल, ऐसे भी याद कर सकते हो। और जितने भी बंगले होंगे उसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा, फर्क से हो गया फर्क का। तो चारों के चारों दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, मेजिया थर्मल पावर प्लांट, बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट और फरक्का थर्मल पावर प्लांट पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ये जो आपके 5 के 5 है, ये आपके महाराष्ट्र में है। अमरावती थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में, चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में, तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में, खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में और मोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में। इनको कैसे याद करेंगे? देखो जी, इसको याद करो आप ऐसे, ये भाई इसमें से निकाल लो आप महान, क्या निकाल लो? महान सब निकाल लो, निकाल दिया भाई। महान से महाराष्ट्र बन गया ना, देखो महान से महा आ रहा है, महा से महाराष्ट्र बन गया। भाई अगर कोई इंसान अमर होगा तो अमर ऐसा तो होने का नहीं, अगर अमर होगा तो इसका मतलब वो महान होगा, तभी तो अमर हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कोई भी इंसान अमर हो जाओगा, तो अमर कौन होगा? जो महान होगा। अमर से होगा अमरावती, महान से होगा महाराष्ट्र। चंद्रपुर में से निकाल दो चंद्र, चांद, चंद्र, भाई चंद्र भी तो महान है, चांदा मामा महान है, इतने सालों से चलते आ रहे हैं, चंद्र मामा क्या है? महान है। तो चंद्र से क्या होगा? चंद्रपुर, महान से हो गया का महाराष्ट्र। तिरोदा, इसमें देखो तिरोदा में स्टार्टिंग में तीर आ रहा है, भाई तीर कौन चलाएगा? तीर चलाएगा महान लोग, तो तीर से हो रहा है ना, तीर, तीर कर लो इसे। तो तीर कौन चलाएगा? तीर चलाएंगे महान लोग। कौन चलाएंगे? महान लोग। भाई तीर ऐसा थोड़ा ना, पहले अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें 1 से 1 योद्धा थे, कर्ण था, अर्जुन था, युधिष्ठिर था, पितामह भीष्म थे, तो सब 1 से 1 योद्धा थे, उन्हें तीर चलाना आया करा था, ऐसा तीर मार दिया करा था खतरनाक वाला। तो तीर कौन चलाएगा? महान लोग। महान से होगा महाराष्ट्र और तीर से होगा तिरोदा। क्या होगा? तिरोदा। इसके बाद खापरखेड़ा, खापरखेड़ा कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में। और मोदा कहाँ पर है? ये भी आपका महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद करेंगे? तो खापरखेड़ा में स्टार्टिंग में खाप आ रहा है, खाप, इसे खोप कर दो। ये लो हमने जी खोप कर दिया खोप। हाँ जी भाई, खोप किसका होगा? खोप महान लोगों का होगा। महान मतलब ग्रेट, बड़े लोगों का भाई खोप रह है। भाई पता ना, तुमने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो भी रह महान लोग रहे उनका, इंसान को जो उनके आसपास जो है ना खोप रहा है, पता नहीं भाई इंसान क्या करते। तो खोप किसका होगा? खोप होगा महान लोगों का। महान लोगों का पता नहीं युद्ध में क्या करते, तो खोप किसका होगा? महान लोगों का। खोप से बन गया आपका खापरखेड़ा। देखो खोप, खाप, खोप, खाप, इसमें खोप है, इसमें आपका खाप है। रिलेट करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो खापरखेड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये भी पड़ता है महाराष्ट्र में। उसके बाद आपका मोदा, मोदा कहाँ पर पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको कैसे याद करोगे? देखो मोदा ऐसा लग रहा है जैसे मौज, इसको स्टार्टिंग में कर दो मौज। लो जी, हमने तो मोदा की जगह मोजा कर दिया। भाई मोजा, मौज किसकी होगी? महान लोगों की। तो मौज ही मौज, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास तो प्रॉपर्टी इतनी है भाई, तो मजे ले रहे। तो मौज कौन ले रहा? महान लोग। महान से महाराष्ट्र और मोजा सा हो गया आपका मोदा। मोजा, मोदा, मोजा, मोदा। देखो फिर से देख लो एक बार। अमर कौन है? महान लोग। अमर से अमरावती, महान से महाराष्ट्र। चंद्र, चांद कैसा है? चांद भी महान है, तो चंद्र से चंद्रपुर और आपका महान से महाराष्ट्र। तीर कौन चलाएगा? महान लोग चलाएंगे, तो तीर से तिरोदा, महान से महाराष्ट्र। खोप किसका है? खोप महान लोगों का है, तो खोप से खाप, खोप से खाप, तो खापरखेड़ा महाराष्ट्र। मोदा, मौज कौन लेगा? महान लोग लेंगे, तो मौज से होगा आपका मोदा। मोदा कहाँ पर है? ये भी आपका महाराष्ट्र में। इसके बाद ये तीनों के तीनों पड़ेंगे कर्नाटक में। बिल्लारी थर्मल पावर प्लांट कर्नाटक में है, रायचूर कर्नाटक में है और उडुपी कर्नाटक में। तीनों के तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो ये भी, इसमें जो बिल्लारी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। VVI लगाना इस पर, VVI। इसमें जो आपका अमरावती है, एक तो VVI अमरावती है और एक आपका इसमें मोदा भी है, ये भी। और बिल्लेरी, बिल्लेरी कहाँ पर पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें बिल्ली आ रहा है। हाँ जी बिल्ली आ रहा है। भाई बिल्ली कैसे करते? देखो बिल्ली बहुत नाटक कर रहा है, देखा होगा तुमने। भाई घर में बिल्ली आ जाएगी, नाटक करेगी, कभी इधर भागने लगेगी, कभी उधर भागने लगेगी, कभी कुछ उसे उठा लेगी सामान, कभी उसे उठा लेगी, कभी उस चीज़ को फाड़ देगी। तो बिल्ली का नाटक करती है, कभी सोने का ड्रामा करेगी, कभी एकदम से उठ जाएगी। तो बिल्ली नाटक करती है। बिल्ली से हो गया आपका बिल्लारी और नाटक से हो गया आपका कर्नाटक। नाटक, कर्नाटक। उसके बाद रायचूर, इसमें से राय निकाल लो। भाई अगर तुम किसी नाटक में काम करोगे तो पहले किसी ना किसी से राय तो लोगे ना। भाई हमें तो किसी नाटक में काम करना है तो पहले हम किसी से राय लेंगे, फिर पता लगेगा, वो बताएगा कि हाँ भाई ऐसी इस तरह से काम करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पर ऑडिशन देना है। उसके बाद तुम अगर उसमें
ऑडिशन में जो भी तुम वहाँ पर जाकर अपना दोगे ऑडिशन, उसमें जाकर तुम क्या हो जाओगे, अगर सफल होगे तो फिर तुम्हें नाटक में काम मिल जाएगा। तो राय लेनी पड़ेगी पहले हमें किसी भी नाटक में काम करने के लिए। तो राय से हो गया आपका रायचूर, नाटक से हो गया आपका कर्नाटक, नाटक से हो गया आपका कर्नाटक। उसके बाद उडुपी, उड़, इसमें वही शब्द आ रहा है स्टार्टिंग में, उड़, उड़। अगर कोई इंसान क्या करता है, कभी कभी देखा होगा तुमने, बड़ी बहुत ही ज़्यादा हवाबाजी मारने लगेगा, क्या बोल रहे हो तुम उसे, अच्छा आजकल बहुत उड़ रहा है, देख रहे हो भाई, देख रहे हो विनोद, ये तो उड़ रहा है, बहुत नाटक कर रहा है, उड़ रहा है, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, अच्छा जी हमें उड़ के दिखा रहा है, नाटक दिखा रहा है हमें, तो उड़ रहा है, मतलब ज़्यादा हवाबाजी दिखा रहा है तो उड़ रहा है, नाटक कर रहा है। उड़ से क्या होगा, उडुपी, और नाटक से होगा कर्नाटक। देखो तीनों को तीनों फिर से रिवाज कराता हूँ। बिल्ली क्या करती है, नाटक, बिल्ली से होगा बिलारी, नाटक से होगा कर्नाटक। राय किसके लिए हो गए, नाटक में काम करने के लिए, राय से हो गया आपका रायचूर, और नाटक से होगा कर्नाटक। उड़ से हो गया आपका उडुपी, और नाटक से हो गया आपका कर्नाटक। उड़ रहा है, उड़ रहा है मतलब नाटक कर रहा है। सिमहाद्री, ये वी से भी VVI लगा ना, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी इसमें है ना, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट सब है। ये VVI से भी ऊपर वाला VVI समझना है इसे। सिमहाद्री, सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। सिमहाद्री भी जो है ये भी कोयले से चलता है और NTPC द्वारा संचालित है। जो ये था ये भी NTPC द्वारा, कोबरा जो था NTPC द्वारा संचालित था। जो ये जैसे अडानी ग्रुप है, NTPC है, यहाँ पर NTPC है, यहाँ पे GMR ग्रुप है। अगर ये भी है तो ये समझिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट अडानी द्वारा संचालित है। ऐसा भी आ सकता है, ये आ सकता है कि बताइए, सिर्फ ये पूछ लेगा मुद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, वो तो तुम बता दोगे गुजरात में। तो ये भी याद करनी है इनकी डिटेल भी, इसलिए मैंने लिख रखा है, कभी सोचिए ऐसे लिख रखा है। तो सिमहाद्री कोयले से चलता है और NTPC द्वारा संचालित है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जब मैं आपको संगठन वगैरह कराऊंगा तब इसको बताऊंगा। इसको कैसे याद करोगे भैया, इसको सिंपल सा याद करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में इसमें सिम आ रहा है, देखो जी हमने सिम निकाल लिया, लो यहाँ पर लिख रहा हूँ, कभी दिखाई ना दे, लो जी सिम निकाल लिया। सिम समझ गए, हाँ समझ गए, फ़ोन वाला सिम। जब तुम फ़ोन का सिम लेकर आओगे तो वो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसमें से निकाल लो कवर में से, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा नहीं, हाँ इतना बड़ा होगा। उसके बाद तुम उसमें से सिर्फ आधा बीच में से निकाल लोगे, सारा का सारा फेंक दोगे, आधा निकाल दोगे, बीच में से क्या निकाल दोगे, आधा निकालोगे और सारा का सारा फेंक दोगे, वो आधा उसमें डाल दोगे छोटा सा। तो सिम से हो गया आपका सिमहाद्री, और आधा से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आधा आंध्र प्रदेश। तो सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। सिम कैसा डलता है, सिम आधा डलता है, सिम से सिमहाद्री और आधा से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये चारों के चारों पड़ते हैं आपके मध्य प्रदेश में। कौन सा, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, और सिंगरौली ये भी मध्य प्रदेश में, संजय गांधी ये भी मध्य प्रदेश में। इसको कैसे याद करेंगे, देखो विंध्याचल तो सिंपल से याद करना, इसमें जो आपको देखो यहाँ पर धैव, आधा धैव और ये आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आधा धैव और ये आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल आराम से देखते के साथ याद हो जाएगा तुम्हें कि भाई दोनों में बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल धैय है। तो विंध्याचल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसकी मुझे ट्रिक समझ में नहीं आई, इसे भाई लोगों को तुम ऐसे याद कर लेना, ठीक है जी। ट्रिक बनी नहीं पाई, उल्टी से ट्रिक बन रही थी, वो मैंने बताना नहीं चाहा। सतपुड़ा को आप ऐसे याद कर लेना, सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद सिंगरौली में देखो स्टार्टिंग में आ रहा है सिंगर, ये आ रहा सिंगर, यहाँ तक देखो बस आ रहा सिंगर। तो सिंगर क्या करते हैं, अगर कोई सिंगर कहीं पर भी परफॉर्मेंस करना आएगा, मान के चलो भाई सिंगर आज किसी भी कॉलेज में आया गाना गाने के लिए, तो कहाँ पे करेगा वो गाना गाएगा, वहाँ पर उसके चारों तरफ लोग बहुत सारे मतलब कि देखने वाले आएंगे, पब्लिक आएगी। तो सिंगर कहाँ पर होगा, सिंगर आपका मध्य में, बीच में होगा। कहाँ पर होगा, मध्य में होगा। मध्य का मतलब समझ गए, हमें मध्य लेना है, बीच नहीं लेना। बीच में खड़ा होगा सिंगर, के चारों तरफ लोग बाग बैठे होंगे। तो सिंगर कहाँ पर होगा, सिंगर होगा बीच में, बीच मतलब मध्य में। तो सिंगर से हो गया आपका सिंगरौली, मध्य से हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य से होगा आपका मध्य प्रदेश। संजय गांधी को कैसे याद करेंगे, देखो इसमें गांधी आ रहा है, संजय गांधी में गांधी को पकड़ लो। गांधी को क्या करना है भाई, तुमने देखा होगा जब गांधी जी, इतिहास में तुमने पढ़ा भी होगा, कुछ फोटो में देखा होगा, जब गांधी जी चल रहे थे ना भाई, गांधी जी चल रहे हैं कोई आंदोलन करने के लिए, तो गांधी जी चल रहे हैं, उनके इधर भी 10-15 लोग हैं, इधर भी 10-15 लोग हैं, पीछे भी 10-15। तो गांधी जी कहाँ पर चलते थे, बीच में चला करते भैया, बीच में आराम से जा रहे हैं गांधी जी, बीच मतलब मध्य। तो गांधी जी भी कहाँ पर चलते थे, गांधी जी भी चलते थे आपके मध्य में। मध्य याद रखना है, बीच नहीं याद रखना। तो गांधी जी कहाँ पर चलते थे, मध्य में चलते थे, मध्य से मध्य प्रदेश। तो चारों के चारों कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद इसे VVI लगाना, जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला VVI, तलचर ये वाला VVI, ठीक है, दोनों VVI है। ये झाड़ सुगड़ा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे याद करोगे, देखो तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में,
कमलंगा कहाँ पर है? उड़ीसा में। और झारसुगुड़ा कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में से आपका ओडी निकाल लो। लो जी हमने ओडी निकाल ली। ओडी, ओडी से बन गया ओडिशा। ओडी समझ गए, वो जो गाड़ी आती है कार, ओडी, वो वाली ओडी है। तो ओडी कहाँ पर है? ओडी से बन गया आपका ओडिशा। तलिचल, तो ओडी होगी ना, ओडी ऐसी होगी भाई, गाड़ी होगी, कोई भी गाड़ी देख लो, स्कॉर्पियो देख लो या फॉर्च्यूनर देख लो, बड़ी बड़ी गाड़ी काफ़ी ऊंची होगी, ऐसी होगी। ओडी कैसी है? ओडी ऐसी होती है छोटी सी, बिकॉज कैसे चलती है? तल, तल मतलब ज़मीन से चिपक करके चलती है, तल से, कैसे भी को मिल करके चलेगी ज़मीन से। तो तलचर, तल से मिलकर कौन चलेगी? ओडी चलेगी। तो तलचर कहाँ पर है आपका? ओडी। ओडी मतलब उड़ीसा में। कमलंगा, भैया जो ओडी है ना वो कम पैसों की ना आती, किसकी? कम की नहीं आने की। तो कम लंगा मतलब कम पैसों के, कौन क्या नहीं आने की? आपकी ओडी नहीं आने की। तो कमलंगा कहाँ पर है? कमलंगा गया आपका ओडिशा में। कमलंगा के बारे में क्या है? कमलंगा ये आपका कोयला आधारित है, कोयले से चलता है, और आपका GMR ग्रुप बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो GMR ग्रुप द्वारा संचालित है? तो वह आपका कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में है, क्योंकि ओडी जो कम पैसों की नहीं आती, ज़्यादा की आती है। तो कम से हो गया आपका कमलंगा और उड़ीसा हो गया उड़ीसा। उसके बाद झारसुगुड़ा, देखो लास्ट में गुड़ा आ रहा है, इसे गुंडा कर दो, गुंडा। भैया एक अंक की बिंदु तो लगानी है बस, गुंडा गुड़ा, गुंडा गुड़ा, इसे भी लगा दो, चाहे इसे तुम ऐसे बात कर सकते हो, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा। तो ये कहाँ पर है? ये भी आपका ओडी में है। पर जब हमने ओडी ले ली, तुमने ओडी ले ली, किसी ने ओडी ले ली, तो उसे क्या खतरा रहा होगा? उसे ये खतरा रहा होगा उसे कि भाई यार मेरी ओडी को कोई गुंडे चोरी करके ना ले जा। क्या ले जा? गुंडे जो है वो चोरी करके ना ले जा। अगर गुंडे क्या करेंगे? गुंडे भैया ओडी को चोरी कर लेंगे। तो गुंडे से हो गया आपका गुड़ा। तो झारसुगुड़ा कहाँ पर है? ओडी, ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। कि गुंडे क्या करेंगे? ओडी को चोरी कर लेंगे। अब ये मत सोचना कि ट्रिक ऐसी है भाई, जब तुम ट्रिक को 2-3 बार याद करोगे और जब एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम आसानी से कर लोगे। एक तो तुम ऐसा करना कि जितने भी मैं आपको ये नाम लिखा रहा हूँ इनके नोट्स खुद बनाना। PDF तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन PDF में कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो लिख दूंगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो मैंने ये लिख रखा है ना, यहाँ पर जो आपके मैं वर्ड लिख रहा हूँ, रूट वर्ड लिख रहा हूँ, ये रूट वर्ड आपको लिखने है। कैसा लिख रहा है? मैं लिख रहा है दुर्गा बंगाल, बंगला, मेज बंगला, बकरे बंगला, फर्क बंगला। तो फिर तुम्हें याद आएगा, जब तुम अपने नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा, अच्छा जी दुर्गा माता बंगला में थी, मेज भी बंगला में था, बकरे बंगला में थे और फर्क भी बंगलों में था। तो तुम्हें याद आ जाएगा। और सिर्फ ऐसे लिख दोगे ना इन रूट वर्ड के बिना तो फिर याद नहीं आने का। फिर तो 1-2 दिन याद रहेगा तुम, उसके बाद तुम भूल जाओगे। तो रूट वर्ड भी लिखने हैं। अमरावती लिखा, ये सारे के सारे एक साथ लिखो और फिर ऐसे ही एक ब्रैकेट सा बनाना और लिख देना अमर महान, चंद्र महान, तीर महान, खोप महान का और मौज महान। तो फिर तुम्हें ना जब तुम याद करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ट्रिक ऐसी थी, वरना 2-3 दिन बाद ट्रिक खुद भूल जाओगे। तो ये लिखना, अपने आप बनाना इनके नोट्स, और नोट्स में फिर लिखना ये रूट वर्ड सारे के सारे। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम सिर्फ सिंपल से ऐसे देख करके और मुझसे बोलने लगो PDF मैं तो PDF दे दूंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम स्ट्रेटेजी के जो भी मैं स्ट्रेटेजी के पढ़ाऊँगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी के लगभग मैं सब ट्रिक से कराऊँगा, तो जितनी ट्रिक से कराऊंगा उसके नोट्स खुद बनाओ। कुछ स्ट्रेटेजी के ऐसी जो ट्रिक से नहीं मैं कराने का, उसके नोट्स मैं खुद बना दूंगा, खुद प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें। और जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक से तुम खुद बनाना, वरना फिर भैया याद नहीं होने का, 2 दिन बाद ही भूल जाओगे। रूट वर्ड लिखने जरूरी है। उसके बाद एन्नोर तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एन्नोर भी, तूतीकोरिन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। तूतीकोरिन तो आपका एक बंदरगाह भी है, जब आप बंदरगाह पढ़ोगे तब पढ़ोगे। तो एन्नोर थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, मेट्टूर तमिलनाडु में और नेवेली तमिलनाडु में। चारों के चारों कहाँ पर पढ़ते हैं? तमिलनाडु में पढ़ते हैं। जो कैसे याद करेंगे देखो, तुम्हें कोई मिला तुम उससे क्या बोलोगे? ए क्या बोलते हो? ए बोलते हो ए सुन इधर आओ, ए सुन, ऐसा बोलते हैं ना लोग। भाई तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा दोस्त जरा क्या बोलेगा? ओए ए इधर आओ, तो ए तू, भाई दोस्त को सब तू करके बात करेंगे। तुम आप तो बोलता नहीं कोई दोस्त में, ऐसे बोलने लगा तू कहाँ जा रहा है भाई, तू कहाँ पे जा रहा है। तो ए तू टूर, देखो इसमें मैं टूर में लास्ट में टूर आ रहा है ना, टूर है टूर। ए तू टूर पर जाना, भाई टूर पर जाओगा कहाँ पर? तो तुम्हें वहाँ पर क्या मिलेंगे? नहीं, मैं पहले ट्रिक लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा तुम्हें। ए लो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नहीं। ए तू टूर पर जाना, टूर पर जाओगे तो तुम वहाँ पे नए लोग मिलोगे। क्या मिलेंगे? नए लोग मिलेंगे, मिलेंगे। तो मिल से क्या होगा? मिल से हो गया आपका तमिलनाडु। अब इसका ट्रिक क्या देखो, ए से बन गया आपका एन्नोर, तू से बन गया आपका तूतीकोरिन, टूर से बन गया आपका मेट्टूर और नई से बन गया आपका नेवेली। तो तीनों चारों के चारों कहाँ पर है? आपके
तमिलनाडु में। ट्रिक क्या, फिर से सुनो। तू टूर पर जब जाएगा ना तो तुझे वहाँ पर क्या होगा, नए लोग मिलेंगे। तो मिल से क्या बन गया, मिल से बन गया आपका तमिलनाडु। देखो मिल से तो बन गया तमिलनाडु, ठीक है जी, बन गया आपका तमिलनाडु। उसके बाद ए से बन गया आपका यार एन्नोर, तू से बन गया आपका तूतीकोरिन, टूर से बन गया आपका मैटूर, और ने से बन गया आपका ने वैली। तो चारों के चारों कहाँ पर पढ़ते हैं, चारों के चारों आपके तमिलनाडु में पढ़ते हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा जब आपको याद होगे, वरना 2 दिन में भूल जाओगे। इसके बाद कोटा, कोटा कहाँ पर, कोटा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोटा कहाँ पर है, कोटा आपका राजस्थान में पड़ता है। ये तो नाम से याद कर लोगे तुम, कैसे याद कर लोगे, सबको पता है कि कोटा कहाँ पर है, कोटा राजस्थान के अंदर है। तो कोटा कहाँ पर, राजस्थान में है। लेकिन कोटा के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोटा जो है ये कोयला आधारित है। ये चलता है ना थर्मल पावर प्लांट कोटा के अंदर ही कोयले से चलता है। इसमें कोयले का यूज़ होता है, गैस का नहीं होता। तो कोटा कहाँ पर है, राजस्थान में। और कैसे चलता है, कोयले से चलता है। राजस्थान में एक और आपका रामगढ़, रामगढ़ थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, राजस्थान में। इसको कैसे याद करोगे भाई, स्टार्टिंग में राम आ रहा है। राम जी ने क्या करा था भाई, राम जी ने तो राज करा, राज क्या ने किया, राज किया। तो राज से हो गया आपका राजस्थान, और राम से हो गया आपका रामगढ़। तो रामगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में। उसके बाद बोकारो, इसे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोकारो भी VVI है। बोकारो कहाँ पर पड़ता है, बोकारो पड़ता है आपका झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। इसको कैसे याद करोगे, देखो इसमें कार आ रहा है, हाँ जी कार आ रहा है, कार को निकाल लो, निकाल ली कार। जब तुम कार निकालोगे अपनी, तुमने कहीं पर खड़ी कर रखी है कार निकालोगे तो कार गंदी होगी, तो क्या बोलोगे, तुम्हारे पापा क्या बोलेगा, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हो, क्या बोलेगा, भाई से साफ तो कर ले। या ऐसा बोलेगा भाई से, जो गाँव की भाषा बोलता है, क्या बोलता है, भाई से झाड़ तो ले, भाई झाड़ ले, बहुत गंदी हो रही है। तो झाड़, कार को क्या कर लो, झाड़ लो। झाड़ का मतलब होता है साफ करना। कहीं पूछने लगो भैया झाड़ का मतलब है, झाड़ का मतलब साफ करना ही हो गया। तो झाड़ से हो गया आपका झारखंड, और कार से हो गया आपका बोकारो। तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, झारखंड में। क्योंकि कार को क्या करना है हमें, कार को हमें झाड़ना है, साफ करके लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं गंदी कार लेकर चले, गंदी तो भाई बेकार लगेगी। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाना इस पर भी। बरौनी, बरौनी कहाँ पर है, ये आपका बिहार में पड़ता है। बरौनी कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इसमें कैसे याद करेंगे, देखो बिहार में लास्ट में हार आ रहा है, हाँ जी हार है। अगर कोई इंसान हार जाएगा तो क्या होगा, वो आपका रोने लगेगा। रोने लगेगा, नहीं लगेगा भाई, तुमने देखा होगा अब इंडिया टीम वर्ल्ड कप हार गई थी तो इंडिया टीम रो रही थी। फिर T20 में साउथ अफ्रीका हार गई तो साउथ अफ्रीका रोने लगी। तो रोने से हो गया आपका बैरोनी, रोनी लगी। क्यों रोने लगी भाई, वो हार गई। हार से बिहार और रोनी से आपका बैरोनी। तो ये सारे के सारे जितने भी है मैंने आपको ट्रिक याद करा दी है। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बैठ रहा हूँ भाई, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो रूट वर्ड है आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको ये स्ट्रेटेजी का याद होगी। वरना अगर तुम सिर्फ ऐसे ही पढ़ोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। उसके बाद ना आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखना, लगभग 99% क्वेश्चन लग जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ही होगा जो बाहर निकलेगा। इतनी तो बुक में दे नहीं रखी मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करा है सारे के सारे। ये नहीं कि मैं 2-4 करा के निकल गया, मैंने बहुत ज़्यादा कराया। जितने भी आ सकते हैं वे भी करा चुका हूँ भाई। ऐसा नहीं कि बस 2-4 कराया, 20-25 कराया, और नहीं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कराया है। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, उसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम आपको जो ये वीडियो है इसके कमेंट में पिन कर देंगे। धन्यवाद।